ऋषवनी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मतलब यूट्यूब के माध्यम से हम लोग को जो भी टेक्निकल इशू रहता है उनको सॉल्यूशन मिलता है। और साथ ही साथ मेरे को बहुत कुछ इस चैनल में सीखने को मिला है, जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल इशू रहता था मेरे को ट्रेनिंग के माध्यम से। 1 डे ट्रेनिंग में मैं समझ नहीं पाती थी, सर का वीडियो में हर वीडियो को मैं वॉच करती हूँ, मतलब जो मेरे को समझ नहीं आता है, जैसे कि यूइन पोर्टल का है और RCS ID के लिए और बहुत सारे और HMI का नई प्रपत्र का पहले भी सर वीडियो बना चुके थे। इसके माध्यम से बहुत सारे मेरे डाउट क्लियर भी हो चुका था और यहाँ आके उसके बाद और टेक्निकल इशू जो था वो भी सॉल्व हुआ। सर का वीडियो मैं देखती भी हूँ और जो हमारे ग्राउंड लेवल में फील्ड में जैसे NM है, मितानिन है और BDMs हैं, उन लोगों को भी मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि सर का वीडियो में इतना क्लैरिटी रहता है कि कोई भी डाउट रहता है ना उसको बहुत अच्छे से डीप करके समझाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। आइए फिर से हम शुरू करते हैं HMIS रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये हमारा जो HMIS का सीरीज है, अभी हम जो बात कर रहे हैं सब सेंटर के फॉर्मेट पे हम बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे सब सेंटर लेवल में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो इन फॉर्मेट को अगर 1 बाय 1 थोड़ा सा समय निकाल करके अगर प्रतिदिन देखेंगे तो मैं समझता हूं कि थोड़े थोड़े जानकारी में भी ये अच्छे से समझ जाएंगे और पूरी HMIS रिपोर्ट को बेहतरीन तरीके से वैलिडेशन के साथ उस रिपोर्ट को कर पाएंगे। आज हम पहुंच चुके हैं इस पड़ाव में, छठवें भाग में, जहां आज हम आपको बात करने जा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है सब सेंटर लेवल में किनको किनको इंक्लूड किया गया है और डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसमें मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे NVBDCP जो नेशनल वेक्टर बाउंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, एडोलेशन हेल्थ है, टीवी प्रोग्राम है, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे जो रिपोर्टिंग सिस्टम में M10 से लेकर के हम शुरू करेंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे इस जानकारी को सुनने के लिए और अपने रिपोर्टिंग सिस्टम में बेहतर करने के लिए। फिर से मैं कहूंगा कि सब सेंटर लेवल में 2 कॉलम्स दिया गया है, इन फैसिलिटी और दूसरा है आउटरीच। इन फैसिलिटी का मतलब है जो सब सेंटर लेवल में जो आप फैसिलिटी में जो सर्विस देते हैं वो इन फैसिलिटी में रिपोर्ट किया जाएगा, और जो सब सेंटर से बाहर आप जाकर के सर्विस देते हैं वो आउटरीच के रूप में रिपोर्टिंग किया जाएगा, और दोनों का योग जो है वो सब सेंटर की उपलब्धि काउंट होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं M10 में। M10 में मुख्य रूप से मलेरिया की बात की गई है। और मलेरिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और ये मलेरिया इज ए पैरासाइट डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोआ नोन एज प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के जो अनेक है, जैसे कि हम जानते हैं PV, PF, है ना। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को PV बोलते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को PF बोलते हैं, और प्लाज्मोडियम मलेरी, जो प्लाज्मोडियम मेलेरी या प्लाज्मोडियम ओवेल, ये हम बातें जो है हम करते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से देख भी रहे होंगे कि जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो मलेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट होता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम सस्पेक्टेड जो मलेरिया केस होते हैं, जो बाइवेलेंट एंटीजन बेस्ड RDT टेस्ट जो होता है, उसमें जो भी केस आपने टेस्ट कंडक्ट किया वो तमाम जानकारी, उसके बाद उसमें पॉजिटिव, तो एक एक करके हम चलते हैं। तो 10.1.1 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे RDT कंडक्टेड फॉर मलेरिया, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है मलेरिया के लिए, जो आपने टेस्ट RDT किया है वो कितने संस्था में किया है या आउटरीच में किया है, वो जानकारी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। अब जब आपने RDT टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो RDT टेस्ट जो है इसमें मुख्य रूप से जो मलेरिया का डायग्नोस्टिक के लिए होता है, ये इमीडिएटली किया जा सकता है, ये फिगर पिक में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको PV, देखिए उसमें से जो पॉजिटिव होंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टेस्ट में जो पॉजिटिव होंगे, है ना, PV, तो वहां पे उनकी संख्या डालेंगे। RDT में जो मलेरिया RDT टेस्ट है उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम टेस्ट पॉजिटिव जो PV
पीएफ के जो केस होंगे वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करने होंगे। और जैसे दोनों केस होते हैं, कभी कभी क्या होता है पीबी और पीएफ जो मिक्स टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो वहां पे 10.1.1 डी में हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये आउटरीच में भी और फैसिलिटी लेवल में, क्योंकि आरडीटी जो है आप फील्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मलेरिया केसेस रिपोर्टेड मिक्स्ड टेस्ट पॉजिटिव, मलेरिया आरडीटी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टेस्ट पॉजिटिव एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम टेस्ट पॉजिटिव, दोनों जो होंगे वो मिक्स। ये जो रिपोर्ट है इसका डाटा सोर्स होगा, अब देखे होंगे कि मलेरिया रजिस्टर से होगा। प्राय ये देखने में आता है कि जो नोडल अधिकारी वाला जो रिपोर्ट होता है और एचएमआईएस की रिपोर्ट में विभिन्नताएं होती है। इसीलिए हमेशा निवेदन ये रहेगा कि हमारे जो डेटा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो हमारे डेटा मैनेजर हैं, जो फील्ड से जो रिपोर्ट आ रहा है और नोडल अधिकारी को जो रिपोर्ट प्राप्त हो रहा है, वो दोनों रिपोर्ट को हमको मिलाने की जरूरत होगा। और दोनों रिपोर्ट अगर आप मैच करके चलेंगे तो आपका एचएमआईएस रिपोर्ट में वो डेटा समान आएगा, क्योंकि एचएमआईएस में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसका रिपोर्ट छूट रहा है। इवन प्राइवेट से लेकर के सभी संस्थाओं का रिपोर्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, तो हमें नहीं लगता कि अब डाटा में डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए। डाटा जो है पूरे जो नोडल को जो ऑफलाइन जो M4 में रिपोर्ट प्राप्त हो रहा है, वो रिपोर्ट जो है यहाँ पे फील्ड से एचएमआईएस में भी आनी चाहिए। उसके बाद आता है 10.2 जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, जो फाइलेरिया का हम रिपोर्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन दैट कंज्यूम एमडीए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग ड्यूरिंग द एमडीए राउंड। ठीक है, तो कितने पर्सन है जो एमडीए राउंड में जो है यहाँ पे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एमडीए राउंड में दवाई को कंज्यूम किया, यहाँ पे वो संख्या आएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़े कैंपेन के रूप में चलाया जाता है और ये एक एनुअल एक्टिविटी है। ठीक है, तो डाटा विल बी कलेक्टेड एनुअली इन द मंथ ऑफ एमडीए एक्टिविटी। जिस महीने में वो एमडीए एक्टिविटी होता है उस महीने में जितने लोगों को आपने एक दवाई खिलाया है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे उन पर्सन नंबर ऑफ पर्सन की बात की गई है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दवाई नहीं, लोगों की संख्या यहाँ पे आएगी। उसके बाद नंबर ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस लिम्फोडेमा पेशेंट रिसीव्ड एमएमडीपी अर्थात मोर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन किट। जो एमएमडीपी किट जो है, जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस लिम्फोडेमा के केस जो मिले हैं उनको कितने को जो है एमएमडीपी किट जो है उनको वितरित किया गया है, उनकी संख्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये जो वेक्टर बॉर्न डिसीज से रिलेटेड जो है ये दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, एक तो मलेरिया है, दूसरा फाइलेरिया है। मलेरिया में भी मलेरिया जांच क्योंकि सब सेंटर लेवल में आरडीटी से होता है और जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनकी जानकारी यहाँ पे M10 में रिपोर्ट होगी। M11 में जब हम बात करते हैं तो M11 में एडोलेशन हेल्थ को सम्मिलित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम्स जो जीओआई सपोर्टेड है, पीयर एजुकेटर प्रोग्राम्स हैं, ये चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो एडोलेशन हेल्थ में 11.1.1 जो नंबर है, नंबर ऑफ एडोलेशन गर्ल्स प्रोवाइडेड सैनिटरी नैपकिन पैक बाय आशा। मितानिन के द्वारा जो है एडोलेशन गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन कितने को दिया गया, तो कितने एडोलेशन गर्ल्स यहाँ पे उनकी संख्या आ जाएगा जिनको आशा द्वारा जो है सैनिटरी नैपकिन दिया गया है। ये रिपोर्ट एमएचएस मंथली रिपोर्ट से आपको प्राप्त होगा, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम्स के रिपोर्ट से आएगा। 11.1.2 अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ सैनिटरी नैपकिन पैक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टू आशा फॉर हर पर्सनल यूज। ठीक है, total number of sanitary napkin pack distributed free to ASHA
for her personal use during the reporting month under the menstrual hygiene scheme supported through the NHM fund. ठीक है, तो नंबर ऑफ सैनिटरी नैपकिन पैक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टू अस, यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन पैक की बात कर रहा है। ऊपर में पहला देखा होगा आपने नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल की बात किया है, यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन पैक की बात किया है। ठीक है, आगे देखते हैं 11.1.3 नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स अटेंडेड मंथली मीटिंग। जो मासिक मीटिंग होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम को संबंध में, एडोलेसेंट गर्ल्स को जानकारी जो दी जाती है, उसके लिए जो मंथली मीटिंग होता है उसमें कितने एडोलेसेंट गर्ल ने भाग लिया, ये जानकारी यहाँ पे आएगी। नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स provided sanitary napkin pack by state UT supported menstrual hygiene scheme MHS. Number of adolescent girls provided sanitary napkin pack by state UT supported menstrual hygiene scheme. इसमें एडोलेसेंट गर्ल की संख्या आएगा जो नैपकिन स्टेट सपोर्टेड दिया गया हो। पहले क्या था कि सैनिटरी नैपकिन पैक बाय आशा ने कितने को बांटा, यहाँ पे जो है ना स्टेट यूटी सपोर्टेड मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत जो है यहाँ पे कितने को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 11.2 में पीयर एजुकेटर प्रोग्राम। पीयर एजुकेटर प्रोग्राम जो पी है उसका एम ये मुख्य रूप से एडोलेसेंट यंग पीपल को जो 10 से 19 साल के हैं उनको रेगुलर और सस्टेन्ड पीयर एजुकेशन देना पीयर एजुकेटर प्रोग्राम का मुख्य भूमिका होता है, जिसमें 4 पीयर एजुकेटर, 2 बॉय और 2 गर्ल्स प्रत्येक गांव से 1000 की जनसंख्या में सिलेक्ट करना है। और पीयर एजुकेटर का जो एज ग्रुप होगा 15 से 20 साल लड़के और लड़की को कम्युनिटी में कांटेक्ट करने के लिए 1 या 2 घंटे तक एडोलेसेंट हेल्थ सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मुख्य रूप से पीयर एजुकेटर में हम अगर देखें तो नंबर ऑफ पीयर एजुकेटर सिलेक्टेड, कितने पीयर एजुकेटर का सिलेक्शन आपके द्वारा किया गया है, उनमें से कितने पीयर एजुकेटर ट्रेंड हैं, फिर नंबर ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलनेस डे ऑर्गेनाइज, कितने हेल्थ एंड वेलनेस डे जो एडोलेसेंट के लिए आयोजित किया गया, नंबर ऑफ एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब मीटिंग ऑर्गेनाइज जो 11.2.4 में दिया गया है, नंबर ऑफ एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब मीटिंग ऑर्गेनाइज, कितना एक फ्रेंडली मीटिंग जो है पीयर एजुकेटर से रिलेटेड आयोजित हुआ है, वो संख्या यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज जो किए हैं उसकी जानकारी आपको रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे फैसिलिटी में आपका डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NTP, ये M12 में है, सब सेंटर के कॉलम में M12 में आपको ये दिखेगा। यहाँ पे टीबी एलिमिनेशन की बात की गई है। 12.1 को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा है नंबर ऑफ नोटिफाइड टीबी पेशेंट हु आर ऑन एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी। दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट नोटिफाइड who are on anti-TB treatment in the given facility during the reporting period। जो भी टीबी के पेशेंट जिनको नोटिफाई हुए हैं और एंटी टीबी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो यहाँ पे आएंगे। 12.2 नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी दैट इज with 4 symptom complex of TB identified, the total number of individual identified to be at risk of having TB disease by screening for 4 system complex is sputum collection and sent for testing within the facility। ये जो है आपके OPD और IPD रजिस्टर से ये मिलेंगे कि जिनको 4 सिस्टम हैं
और ऐसे जो केसेस हैं, ऐसे जिनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी संख्या यहाँ पे रिपोर्ट होगी। 12.3 में नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी, दैट इज 4 symptom complex of TB, identify and send for any TB testing। TB टेस्टिंग यूनिट में जब हम इनको भेजते हैं तो उसका संख्या यहाँ पे आएगा। नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी, that is 4 symptom complex of TB, identify and send for any TB testing within the facility। ठीक है। फिर 12.3B, नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी, identify and send for TB testing outside the facility। एक तो इन द फैसिलिटी, दूसरा है आउटसाइड द फैसिलिटी, कितने को भेजा गया। अब द नंबर सेंड फॉर टेस्टिंग, नंबर हु आर टेस्टेड फॉर टीबी विद इन द फैसिलिटी, जो आपने भेजा था उसमें से जो टेस्ट हुए, कितने विद इन द फैसिलिटी टेस्ट हुए और कितने आउटसाइड में टेस्ट हुए, और जो टेस्ट हुए उसमें से कितने % जो है टीबी पेशेंट डायग्नोस्ड हुए। 12.6। 12.7 वो कहता है कि नंबर ऑफ टीबी पेशेंट अवेलिंग ट्रीटमेंट थ्रू ए ट्रीटमेंट सपोर्टर फॉर द रिपोर्टिंग मंथ। 12.7 जिसमें टीबी पेशेंट अवेलिंग ट्रीटमेंट थ्रू ए ट्रीटमेंट सपोर्टर फॉर द रिपोर्टिंग मंथ, द टोटल नंबर ऑफ करंट टीबी पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट हु हैव ए ट्रीटमेंट सपोर्टर, जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट सपोर्टर हैं। ट्रीटमेंट सपोर्टर हेल्प इन मॉनिटरिंग एडहेरेंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनी एडवर्स इवेंट फॉर द लिंक पेमेंट। ट्रीटमेंट सपोर्टर हु कैन बिकम द ट्रीटमेंट सपोर्टर, ए ट्रीटमेंट सपोर्टर कैन बी एनी पर्सन सच एज ए मेडिकल ऑफिसर, MPW, community volunteer working with the program। Even a patient's relative can be a treatment supporter। As per NTP guideline, salaried NTP general health system staff may also assign as treatment supporter for a patient। A patient can only be linked to one treatment supporter at a time। ठीक है। तो जो भी है, जो उन मरीजों को जो ट्रीटमेंट सपोर्ट करते हैं, दवा खिलाने में मदद करते हैं, वो ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में आते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स केस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कितने पेशेंट हैं ऐसे जो डॉट्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो संख्या यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो ये टीबी उन्मूलन में एक बेहतरीन जानकारी जो है सब सेंटर लेवल से ऊपर लेवल तक यहाँ इसमें कलेक्ट किया जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने पार्ट बी को सब सेंटर लेवल का कवर करने का प्रयास किया है, जहाँ पे मुख्य रूप से हमने 3 बातें बताने का प्रयास किया। नेशनल प्रोग्राम में पहले हमने मलेरिया को देखा, फाइलेरिया देखा, फिर एडोलेशन हेल्थ देखा और टीबी प्रोग्राम को देखा। आगे हम पार्ट सी की बात करेंगे M13, जिसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज में जो पेशेंट सर्विस है, ओपीडी सर्विस है, आईपीडी सर्विस है, वो तमाम जानकारियां जो है हम आगे आपसे साझा करेंगे। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में हम बनाने का मतलब एक ही है कि हम आप तक कम समय में बहुत जानकारी आपको प्रदान कर सकते हैं। न्यू HMIS में हमने जो आज सीखा है उसको पूरे ग्राउंड लेवल तक हम ट्रेनिंग देंगे और उसको फॉलो अप करवाएंगे। इसमें सिर्फ इंडिकेटर नया प्रोग्राम जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से हम एक प्लेटफॉर्म पे सारे विभागों का, एक ही विभाग के अंतर्गत अलग अलग प्रोग्राम का जानकारी 1 क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको हम कैसे फील्ड स्तर पर इसको बताएं, लोगों को समझाएं कि इसकी उपयोगिता क्या है और उसमें आप कैसे इसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी सीखा है और प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम अपने फील्ड स्तर पे इसको अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करें। मैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को यही मतलब सुझाव देना चाहती हूँ कि सर का चैनल सभी लोग वॉच करें, सब्सक्राइब करें और क्या बोलते हैं, जो भी नया चीज़ है उसको सीखें इस चैनल के माध्यम से। सभी जैसे BDM है, DO, इस चैनल को अवश्य देखें क्योंकि बहुत ही यूज़फुल है और हमारे जो भी इशू रहता है उनको बहुत अच्छे सॉल्यूशन के द्वारा समझाया गया है इस सारे वीडियो।